Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में बहुत सारी दुआएं और उम्मीद यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जो आजकल बड़ा छोटा बूढ़ा जवान और मर्द औरत कोई तखसीस नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। ये हर एक को ये मसला जो है लाहक हो सकता है। अब ना जाने इसकी वजूहत क्या हैं, लेकिन इससे डील करने के जो तरीके हैं वो चंद हैं और हम सबको उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जब भी हमें अफसरदगी का, मायूसी का, बददिली का और एक ऐसी कैफियत का सामना करना पड़े कि जहाँ पे हमें लगे कि इस तरह की ज़िंदगी से तो यार मौत बेहतर है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसा ख़्याल है कि जो नेगेटिव है, जो मनफी है। जैसे ही हमारे जहन में इस तरह का एक ख्याल हो तो हमें वार्नड होना चाहिए कि कुछ ख़तरनाक जो है वो मामला चल रहा है। कोई हमसे किसी भी तरह से इजहार करे अपनी इन कैफियत का तो भी उसको लाइट लेके नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको बहुत लंबे चौड़े लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त कि हम उसे समझाना शुरू कर दें कि देखो तुम तो जो हो वो नाशुक्री कर रहे हो, तुम जो हो मायूसी की बातें कर रहे हो, ये तो कुफ्र है। हमें उसको ज़रूरत होती है उस वक्त उस मोहब्बत की, उस वार्मथ की, उस केयर की जो कि हमारी तरफ से यूजुअली नहीं मिलती। अपने आप की हिफाजत करनी है इस जज्बे से, इस कैफियत से, तो हमारे पास 3 या 4 एलिमेंट हैं ऐसे। नंबर 1 उसमें हमारा फेथ है, हमारा ये यकीन कि वी आर लव्ड। हमारी इस दुनिया में हमारा रब जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो हमसे प्यार करता है, उसे हमसे मोहब्बत है और वो हमारे साथ काइंड है और उसने हमें बहुत कुछ अता किया है। और जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, जिनकी वजह से हम मायूस हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा नज़र कतराते हुए उस वक्त उन चीज़ों की तरफ नज़र कर लेना कि जो हमें मिली हुई हैं। ये हम सेल्फ़ हेल्प की बातें हैं ना, ये करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब लोग जो कि ज़िंदगी में हमें जीना बजीना ज़िंदगी का सफ़र जो है वो तय करते नज़र आते हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव में से गुजरते नज़र आते हैं, वो सब इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और यही उनका तरीका और फार्मूला है। अच्छा, फिर दूसरा जो एक बहुत बड़ा तरीका है वो है जिम, एक्सरसाइज, फ़िज़िकली अपने आप को इंगेज कर देना, कामों में मसरूफ़ कर लेना। किसी के साथ कोई ऐसा काम जिसको करके खुशी मिलती है, तस्कीन मिलती है, कोई एक्टिविटी जहाँ पे कोई वक्त ऐसा अपना चैरिटी कर देना, सदका कर देना, किसी ऐसी कम्युनिटी में वक्त गुजारना जिससे आपको रूहानी एक तस्कीन जो है मिले, ये एक बहुत बड़े जहाँ पे एलिमेंट है मसरूफ़ियत का। उसके साथ साथ वर्जिश करना, क्योंकि वर्जिश करने से हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं कि जो ख़ुद ब खुद इस तरह के जो नेगेटिविटी की वजह से हमारे अंदर केमिकल थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा होता है उसको ओवरकम करने में मदद देते हैं। तो दवाइयों के बजाय अगर हम कोशिश करें कि रेगुलर एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, बहुत ज़्यादा ना करें, 10 मिनट अगर कर सकते हैं सुबह, 10 मिनट हम कर सकते हैं शाम, और जिस वक्त आपको फ़ील हो कि आपके ऊपर गलबा हो रहा है इस तरह के ख्यालात का, कोशिश करें कि जॉगर्स पहने, जूते पहने और वॉक के लिए निकल जाएं, ब्रिस्क वॉक करें, चहलकदमी करें, थोड़ी सी भाग दौड़ कर लें, थोड़ा सा अपनी बॉडी जो है उसे मूव कर लें और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा, पर्पज़ इन लाइफ, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है। बाज़ औक़ात मुझसे कहते हैं ना, मुझको थकने ही नहीं देता है मुसीबत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। सो एक पर्पज़ जिन लोगों की ज़िंदगी में होता है ना, उन्होंने कुछ करना होता है, अपने लिए करना होता है, किसी के लिए करना होता है, तो वो उस पर्पज़ की जो एक ताकत है या उसकी जो एक इंस्पिरेशन है वो उन्हें फिर चैन से बैठने नहीं देती, वो उन्हें भटकने नहीं देती, वो उन्हें थकने नहीं देती, वो उन्हें परेशान नहीं होने देती। वो जो लगन है, वो जो एक लॉ उनकी लगी होती है, वो उनको एक हिम्मत, एक ताकत, एक जिसे कहते हैं एनर्जी दिए रखती है। सो कोई ना कोई अपने आप के लिए कोई ऐसा टास्क, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने बहन भाई, अपना मुआशरा, अपना मुल्क, अपने दूसरे ऐसे इंसान, कोई और ऐसी लोग जिनको आपकी मदद की और आपकी तामन की ज़रूरत है, उनके लिए अपने आप को वक्फ़ करके देखिए और कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है और आप जो हैं उसके मालिक और इख्तियार जो है वो लोग हैं। एक्चुअली ये उन लोगों का हक़ है, आपका नहीं है कि आप इसके बारे में बहुत सारे उल्टे सीधे फ़ैसले जो हैं वो करते रहें, तो भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक लविंग फैमिली।
अगर आपको मैसर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है खुदा न खास्ता तो फिर कोशिश करें कि जो मोहब्बत हमें नहीं मिली वो मोहब्बत हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं उन्हें दे सकें। लेकिन बहुत ज़रूरत है, आखिरी बात पे फिर हम घूम के उसी बात पर आए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि हम सबको एक दूसरे के साथ एक हमदर्दी, एक जिसे कहना चाहिए एक एहसास का रिश्ता बरकरार रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें एहसास हो कि दूसरा इंसान जो है वो कुछ ऐसी मुश्किलात से गुज़र रहा है, जज्बाती हो सकती हैं, फ़ाइनेंशियल हो सकती हैं, घरेलू कुछ उलझने परेशानियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो दुखी है, वो गमज़दा है। तो उसके दुख का इलाज जो है वो सिर्फ इंसानों के पास होता है। इंसान जिसे कहते हैं ना, हर दर्द का मदावा है। एक दूसरे के साथ हमारा जो रिश्ता ताल्लुक़ है, एक हंसी, एक मुस्कुराहट है, कुछ वक्त गुजार लेना, बहुत सारे दुखों का मदावा है। सो कोशिश कीजिए अपने आप को इंगेज रखिए उन लोगों के साथ जो कि आपको अहमियत देते हैं, जो आपको वक्त देते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे आपका एहसास करते हैं। और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ। आज कुछ बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं देखने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।